देखोगे बड़े बड़े गोदाम बन गए हैं, लोग वहाँ पर महीने का पैसा कमा रहे हैं। तो बीजेपी भ्रष्टाचारियों का और जितने भी अपराधी उनका गोदाम बन गई है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सेकेंड फेज के सभी मतदाताओं से कहूँगा कि बीजेपी को हराओ। लोकतंत्र बचाना है तो अपने वोट से बचाया जा सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये हमें हक दिलवाता है। संविधान हमारा मान सम्मान है, संविधान हमारी संजीवनी है। यही संविधान है जो हमारे जीवन को बदलाव में हमारा सहयोग करता है। इसलिए अगर ये संविधान चला गया तो हमारे सब अधिकार छिन जाएंगे। हमारा देश क्या बचेगा बिना लोकतंत्र, बिना संविधान के। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश को एक ही रंग से रंग देना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष रहे आप विधानसभा में, विधानसभा का क्या? विधानसभा चलेगी। नहीं मैं था तब भी विधानसभा थी, आज भी विधानसभा है। विरोध का सबसे मुखर स्वर आप रहे वहाँ पर। लेकिन मैं दुर्भाग्य ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बताते ही नहीं थे। हम पूछते थे 46 में 56 कौन सी सूची है, मैं बोल बोल के थक गया, आज तक नहीं बताया उन्होंने। और सोचिए केवल एक्सप्रेसवे में नहीं हमारे साथ भेदभाव हुआ यूपी के साथ। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आप यहां पर सुन रहे थे, अपना नामांकन दाखिल कर दिया। और वहीं इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा है कि माफियाओं के लिए सपा ने विलाप किया। माफिया की मौत पर सपा को सदमा, कल्याण सिंह की मौत पर संवेदना तक व्यक्त नहीं की गई। यह कहते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए। मेहनत करेगा हमारा आदमी और हड़पने के लिए फिर एक कांग्रेस और सपा के गुंडों को आप ये चूड़ देंगे कि वे आपकी संपत्ति को हड़पने का काम करेंगे? क्या ये अधिकार देंगे आप? लेकिन कांग्रेस और सपा का इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र इस बात को कहता है। और बहनों और भाइयों, मैं उनका बयान पढ़ रहा था, कह रहे थे कि मोदी जी ने कहा है कि माता बहनों के मंगलसूत्र पर भी संकट आने वाला है। हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, शिष्टाचार है, परंपरा है कि हमारी माता बहनें स्त्री धन के रूप में जेवर को अपने आप संभाल करके रखती हैं। दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलता, केवल हिंदुस्तान में हमारी माताएं बहनें रखती है। जेवर, मंगलसूत्र भी होता है, गले का हार भी होता है, लॉकेट भी होता है, और भी उनके पास अपने जेवर होते हैं। पैसा होता है उसको संभाल के रखती हैं, फिर जेवर खरीदती हैं, सोना खरीदती हैं, चांदी खरीदती हैं। हर परिवार में 1 तोला से लेकर के 1 किलो तक का सोना जरूर मिल जाएगा, क्योंकि वही उसकी अमानत होती है, वही उसका संस्कार होता है, और फिर वही अपने आने वाली पीढ़ी को। वहीं राहुल गांधी को लेकर तीखा हमला बोला गया स्मृति ईरानी की तरफ से, क्योंकि ये बात आ रही है कि अब वो चुनाव लड़ सकते हैं अमेठी से। ये कहा है स्मृति ईरानी ने कि जो लोग मंदिर का विरोध करते थे अब वो मंदिर जाने की बात कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी मंदिर जा सकते हैं, राम मंदिर दर्शन कर सकते हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस ने मंदिर का विरोध किया और अब मंदिर जाने की बात करते हैं। औरत का भी ब्याह हो तो वो अपना मायका नहीं छोड़ती है, मायके का सम्मान रखते हैं, ससुराल जाती है। लेकिन राहुल जी को पूरा पूरा अमेठी छोड़ दिए, अब वायनाड में वोट पड़ेगा उसके बाद आएंगे। थोड़े से पत्रकार कह रहे हैं कि राम मंदिर भी जाएंगे। हमने कहा आ भैया, जब राहुल जी की कांग्रेस पार्टी के पास सत्ता थी तो उन्होंने देश की अदालत में पर्चा भर दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। राहुल जी को जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाया तो पूरे गांधी परिवार ने राम लल्ला का न्योता ठुकरा दिया। अब यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनको राम लल्ला का प्रसाद मिला है, अक्षत मिला है? आप में से कितने लोग भगवान राम का प्रसाद ठुकराए हैं? नहीं ठुकराया कोई, क्योंकि इतना अहंकार तो इंसान में होता नहीं।
वोट करने के लिए हम पहुंच चुके हैं राजधानी लखनऊ में और लोगों से जानेंगे कि आखिर लोगों के मन में क्या है और किसके दावों में कितना दम है। गठबंधन को सीटें मिलेंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है 80 की 80 सीटें मिलेंगी, लोगों से ही जानते हैं। कौन जीतेगा इसमें? अब ये बीजेपी जीतेगी और कौन जीतेगी? क्यों क्यों है? क्यों जीतेगी बीजेपी? क्यों जीतेगी? अरे प्रधानमंत्री जी के इतने अच्छे अच्छे काम हैं, भारत का उन्होंने नाम रोशन कर दिया है। अब विदेशों में उनका नाम हो रहा है, भारत का नाम हो रहा है। लोग भारत की इज्जत करने, पहले कहाँ इज्जत करते थे? चीन देखिए हमेशा दबाया, अब बोलता तक नहीं है। पाकिस्तान बोलता तक नहीं है। नहीं, हर समय पता चला कि आतंकवादी भेज रहा है या चीन दबा रहा है। क्या सोच के जाएंगे, कौन जीतेगा इस बार? मोदी। क्यों मोदी को देंगे। मोदी को देंगे? क्यों देंगे? बस ऐसे। बस ऐसे ही? अच्छा आप बताइए भैया, मुस्कुरा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं। लखनऊ में है तो पूड़ी चलेगी तो जरूरी है, लेकिन ये बताइए कि जीत कौन रहा है? मोदी जीत रहे हैं और कौन जीतेगा? क्यों जीत रहे हैं? मोदी की लहर चल रही है। लहर चल कर रहे हैं। आपके लिए क्या काम किया? हमारे लिए कोई, हम अपने लिए सोचते नहीं, सबके लिए, देश के लिए सोचते हैं। पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्यों भैया, कौन जीत रहा है इस बार? डेफिनेटली मोदी। क्यों? क्योंकि आप अब विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं जिसको इसके सामने खड़ा कर सके। कोई ऐसा तो चेहरा दिखाए। इतना बड़ा गठबंधन बन गया, आप कह रहे हैं चेहरा नहीं? मतलब है गठबंधन में बंधे तो चाचा भतीजा बुआ मौसी सब लगे हुए हैं, मगर कोई फायदा है? अकेला वो अकेला सब पे भारी पड़ रहा है। मोदी अकेले भारी हैं सब पे? आपको लगता है भैया ऐसा कुछ है? हाँ, थोड़ा देर घूम जाइएगा। हाँ, आप बताइए। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कौन जीतेगा फिर? अकेले वन एंड ओनली नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जीतेंगे? क्यों? बिल्कुल 100%। क्यों? मैम वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं सबके लिए, और क्या चाहिए हमें? बाकी आप ब्रिजेस लीजिए, हर चीज़ लीजिए, बस सिर्फ एक है, बाकी सब ठीक है। बाकी हर चीज़ कोई पॉजिटिव है तो नेगेटिव व्यूज भी आती है। कौन जीत रहा है भैया? वोट दे देंगे, जो जीतना होगा जीत जाएगा। ऐसा क्यों? और क्या? वोट देंगे, जो जीतना होगा वो कैसे? पब्लिक पूरे की मर्जी है, हमारे पास थोड़ी नहीं चलती कौन किसको देगा वोट। एक वोट जरूरी है। अरे हम तो देंगे अपना, दूसरा क्या पता किसको देगा, कौन जीतेगा, कुछ पता थोड़ी नहीं। अच्छा ठीक भैया, वो वोट देने जाएंगे ही? हाँ जी मैम, वोट कौन जीत रहा है? बीजेपी जीतेगी। क्यों? काम अच्छा किया है बीजेपी ने, इसलिए। आपको क्या काम अच्छा लगता है? हमको स्वास्थ्य का काम अच्छा लगा है, और उन्होंने स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम किया है। बाकी और भी काम अच्छा किया, गरीबों को राशन फ्री मिल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो गरीब अल्प आय के लोग जो है बेसिकली चाहते हैं, दुर्बल आय वर्ग के लोग चाहते हैं। तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है। मैं मुस्लिम हूँ वैसे, लेकिन बीजेपी अच्छा काम किया, इसलिए बीजेपी को वोट देंगे।